Chapter 4 Chemical Bonding and Molecular Structure. इसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, इट इज सिंपली द इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbitals having slightly different energies. Intermixing of atomic orbitals having slightly different energies to produce a set of new hybrid atomic orbitals. Means to say, it is the new concept of covalent bonding. Means how covalent bonds formation takes place. Initially, we discuss about the covalent bond formation with respect to the Lewis concept, Lewis Langmuir concept के accordingly हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें ऑक्टेट रूल वगैरह डिस्कस किया था। हाइब्रिडाइजेशन के केस में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंगली द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स gets combined together, gets intermixed together to form the covalent bond. Simply, the type of orbital that combine together, that intermix together, are strictly those which have slightly different energies, or you can say which almost have same energies. कहने का मतलब ये है कि जो सिमिलर एनर्जेटिकली सिमिलर एनर्जी के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे कंबाइनिंग एटम्स के, वो आपस में इंटरमिक्स करेंगे और वहाँ से वो प्रोड्यूस करेंगे सेट ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। वी ऑलरेडी डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन which involves the combination of sp orbitals as well as sp and d orbitals. हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस की है, जिसमें s एंड p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, जो बेसिक तीन बनती हैं आपके पास, sp, sp2, sp3। उसके बाद 3 more which involves the intermixing of d orbitals also, sp3d, sp3d2 and sp3d3। और एक स्पेशल केस हमने डिस्कस किया था, मैंने बताया था आपको कि एक स्पेशल बनती है जिसमें sp2d रहती है, ठीक है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो वो तो अब सीनियर क्लास में +2 स्टैंडर्ड में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो आप लोगों ने यही 6 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, sp, sp3, sp2, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3 के बारे में आप लोगों ने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन करनी है along with the examples, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया, द ज्योमेट्रीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली different types of geometrical arrangements that are predicted with respect to that of concept of hybridization. In the last lecture we discussed about the species which contains both bond pairs as well as lone pairs। उसके बारे में आपको मैंने एक असाइनमेंट भी दी थी, कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको करने के लिए, होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। बट अगर किसी को उसमें किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क, ठीक है बेटा। तो वो हम लोग एक स्पेशल सेशन कंडक्ट कर लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लास्ट में जाकर, तो उसमें जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो दोबारा से आप लोग डिस्कस कर सकते हो, ठीक है जी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द अनदर कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज ऑर्बिटल पिक्चर्स। ऑर्बिटल पिक्चर में क्या होता है, हम कुछ स्पीशीज़ के केस हैं, वैसे तो सभी की पॉसिबल होती है, जितने भी हम लोग यहाँ पे स्पेशली sp वाले जो होते हैं, द कंपाउंड्स विच इन्वॉल्व्स द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ s एंड p ऑर्बिटल्स,
मीन्स जो एस एंड पी हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पे रहती है, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स होकर जो 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जनरेट करते हैं, sp, sp2, sp3, वैसे तो उस केस में सभी की पॉसिबल रहती है, लेकिन हम लोग कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की ऑर्बिटल पिक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट हाउ दे कंबाइन टुगेदर। ठीक है, ये दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आता है, कैसे डिस्कस द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। आपको कंपाउंड दे दिए जाते हैं कि कौन कौन से आपने डिस्कस करने हैं बेटा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल, मीन्स इथेन फॉर्मेशन कैसे होती है। इथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, ठीक है जी, इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपका इथेन है। फॉर्मूला होता है C2H6, C2H6, क्लियर। इसमें क्या रहता है कि कार्बन Z इज इक्वल टू आपके पास बेटा 6 रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2 रहती है। दिस इज बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो आपके पास बनती है वो बनती है 2s2 2p2, ये ठीक है। और एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाता है, वन ऑफ द s इलेक्ट्रॉन जो है 2s2 होती है और 2p2 होती है। वन ऑफ द s इलेक्ट्रॉन 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पे चला जाता है, p में चला जाता है बेटा, ठीक है जी। और यहाँ से आपके पास एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 2s1 2p3, इस तरह से, विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 4 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ये आपके 4 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक। इस केस में अब होता क्या है कि 2 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच करते हैं, मीन्स टू सी 6 हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच 2 कार्बन एटम्स। हाइड्रोजन में क्या होते हैं, s सबशेल ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं, s ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है, तो s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 s एंड 3 p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, बोथ ऑफ द कार्बन एटम्स, ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं। अब कैसे, ध्यान से देखना है आप लोगों ने, ठीक है जी। कार्बन के केस में इस तरह से आप देख सकते हो, कार्बन के टोटल 4 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने, अभी आपने एक्साइटेड स्टेट में डिस्कस किया, एक S1 और 3 आपके P, 1 2 3। तो इसको हम कैसे ड्रॉ कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे। ये आपके पास है एक अनहाइब्रिडाइज्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये एक कार्बन एटम का, समझ रहे हो। इसी तरह से सेकंड केस में ये सेकंड कार्बन एटम आ जाएगा इधर से, ऐसे ये, तो ये कार्बन के pz ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, एक के कार्बन, दोनों कार्बन का 2pz ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके क्या बन गया, यहाँ से 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से शो करेंगे इसको, ये वाला, दिस वन, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, ठीक है जी। इस तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अब रहता क्या है, आगे क्या करना है इस केस में, नेक्स्ट में 2 कार्बन एटम अप्रोच करके, ठीक है, 2pz ऑफ 1 कार्बन एटम, 2pz ऑफ अनदर कार्बन एटम ओवरलैप टुगेदर, फॉर्मेशन ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड टेक्स प्लेस। नाउ अब है 6 हाइड्रोजन एटम्स। अब 6 हाइड्रोजन एटम्स कैसे ओवरलैप करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, एक तो ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, एक कार्बन के साथ ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब 3 अनहाइब्रिडाइज्ड बचेंगे दोनों कार्बन एटम के पास, 3 ये बचे यहाँ पे और 3 का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ पे बचे, तो 3 हाइड्रोजन एटम अप्रोच करेंगे ईच कार्बन एटम को, 3
फॉर वन कार्बन एटम एंड 3 फॉर अनदर कार्बन एटम। इस तरह से ये s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा वन ऑफ द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम। ये हाइब्रिडाइज्ड बन गया यहाँ पे इस केस में। सिमिलरली दिस वन, ये बन गया आपके 3H 3H, ठीक है जी। 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी इस तरह से। हम लोग ऐसे डिस्कस इसको इस तरह से साइड बाय साइड बॉन्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। ये बन गए 3, ठीक है जी। नाउ अब नेक्स्ट केस में जो लेफ्ट ऑफ द 3 हैं, जो दूसरे 3 हाइड्रोजन एटम है वो इस कार्बन एटम को अप्रोच करेंगे और यहाँ पे प्रेजेंट 3 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे इस तरह से 1 2 3, ये और ये बन गए ऐसे इस केस में। इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग ये आपके पास आ जाएगा ऑर्बिटल पिक्चर किसकी, कार्बन की। ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है, कार्बन के 4 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है दोनों कार्बन एटम्स के। 2C2H6 है बेटा, C2H6, ठीक है। यानी हर एक कार्बन एटम एक S और 3P ऑर्बिटल अपने यूटिलाइज करेगा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, कुछ इस तरह से ऐसे, ठीक है। एक कार्बन एटम 1pz ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बन गया, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, जहां पे दोनों कार्बन एटम अपना एक एक pp ऑर्बिटल ओवरलैप करवा रहे हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड टेक्स प्लेस। सेकंड केस, जो 3 अनहाइब्रिडाइज्ड बने, जो अभी मैंने लिखा था ना यहाँ पे इस तरह से, ये एक कार्बन की मान लीजिए आपकी एक्साइटर स्टेट लिख रहा हूँ बेटा मैं डायरेक्ट, एक्साइटर स्टेट। ये फर्स्ट कार्बन एटम की एक्साइटर स्टेट बन गई इस तरह से 1 2 3, और ये सेकंड कार्बन एटम की एक्साइटर स्टेट फॉर्मेशन हो जाएगी सिमिलरली 1, और ये 1 2 3। इस तरह से 4 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन रहे हैं। 4 फर्स्ट कार्बन एटम के, 4 सेकंड कार्बन एटम के। इनमें से क्या होगा, एक जो है वो कार्बन कार्बन आपस में अप्रोच करके एक सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। मोस्ट प्रोबेबली pz ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है बेटू। pz ऑर्बिटल ऑफ one carbon atom and pz orbital of second carbon atom gets intermixed with respect to each other. Formation of one sigma bond takes place between 2 carbon atom। इस तरह से ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है जी। सेकंड केस में क्या होगा, जो अब एक तो ऑक्यूपाई हो गया यहाँ से, ठीक है, एक ऑक्यूपाई एक ओवरलैपिंग होगी, इंटरमिक्सिंग होगी, बॉन्ड बन गया। अब बचे 3 अनहाइब्रिडाइज्ड दोनों कार्बन एटम के पास 3 बच गए। अब उसमें क्या होगा, इन तीनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम को अप्रोच करेंगे 3 हाइड्रोजन एटम्स, कुछ इस तरह से 3 एक को, 3 दूसरे को, विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स विद ईच कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है जी। इस तरह से ओके। और यहाँ पे ओवरऑल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट जो रहता है वो वही रहता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी इस केस में, ठीक। बॉन्ड एंगल भी सिमिलरली वेरी करेगा। सो दिस इज द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ किसकी, इथेन मॉलिक्यूल की। इथेन मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल पिक्चर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। हो जाएगा। नाउ सिमिलरली ये आपने डिस्क्रिप्शन एज इट इज ही देनी है, जैसे मैं बोल रहा हूँ इसी तरह से लिखना होता है कि ईच कार्बन एटम यूटिलाइज इट्स 1s and 3p orbitals for intermixing to generate 1 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड and 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स of each कार्बन एटम in case of ethane, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ C2H6 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस विद द स्ट्रक्चर। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट कौन सा रहेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल रहेगा बेटा दैट विल बी 109.28 जिसको हम बोलते हैं 109.28, 109 डिग्री 28 मिनट्स। इस तरह से
हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर बेटा? यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बोथ द कार्बन एटम्स, दोनों कार्बन एटम जो हैं वो क्या हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स। क्यों sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स हैं? क्योंकि दोनों कार्बन एटम अपना एक s और 3p, 1s एंड 3p ऑर्बिटल जो हैं वो यूटिलाइज कर रहे हैं किसके लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए विद 6 हाइड्रोजन एटम्स इन विच 3 फॉर ईच कार्बन एटम। हर एक कार्बन एटम के पास 3 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो अप्रोच करते हैं फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। इन दिस वे you can explain the orbital picture of C2H6 molecule according to concept of hybridization. ठीक है? Okay, this is the first one. Now second case is shape of ethyne, that is orbital picture for ethyne molecule. उससे पहले करेंगे इथीन molecule. इथीन आपके पास बेटा होता है C2H4। ये एज इट इज ही रहेगा ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट तो सेम ही रहेगी क्योंकि कार्बन एटम्स हैं, तो ये एज इट इज रहेंगे यहाँ पे इस तरह से। ये 4 अनहाइब्रिडाइज एज रहेंगे। अब है C2H4, ये है बेटा अब आपके पास। अब यहाँ पे खास बात क्या है कि अब 4 हाइड्रोजन अप्रोच कर रहे हैं, पहले कितने कर रहे थे 6, अब कर रहे हैं जस्ट 4। मीन्स टू से दोनों कार्बन आइटम को 2 हाइड्रोजन आइटम अप्रोच करेंगे। ठीक है, मतलब आपके पास जो बॉन्ड पेयर्स बनने हैं वो बनेंगे 2 कार्बन हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन जो बॉन्ड पेयर बनेंगे। इसके अलावा अब क्योंकि 4 अनहाइब्रिडाइज्ड है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ये रहेगा 1 2 3 4। यहाँ पे मैंने एक लूप पूरी कंप्लीट ड्रॉ की है, उसके पीछे लॉजिक है मैं बताता हूँ अभी क्यों ड्रॉ की है मैंने एक पूरी लूप। बाकी की हाफ लीप्स हैं, ये हाफ लूप्स हैं सारी की सारी, हाफ क्योंकि जब ओवरलैपिंग होती है तो आपको पहले ही बताया गया है कि वेन एवर एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टुगेदर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड गेट्स कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, मीन्स टू से पॉजिटिव साइड की तरफ। ठीक है, मतलब जिस तरफ ओवरलैपिंग होती है सारे का सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस तरफ इकट्ठा हो जाता है और सेकंड लूप जो होती है वो मिनिमाइज्ड हो जाती है उस तरह से। ये आ गया फर्स्ट कार्बन आइटम और इसी तरह से यहाँ पे सेकंड कार्बन आइटम, एक तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया यहाँ पे। ठीक है, बाकी के एज इट इज ये। अब देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन अप्रोच करेंगे दोनों कार्बन आइटम को, क्योंकि हमारे पास टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 4 हाइड्रोजन अप्रोच कर रहे हैं 2 कार्बन आइटम्स को, तो ईच के पास कितने आएंगे 2। ओनली 2 हाइड्रोजन आइटम्स विल अप्रोच ईच कार्बन आइटम। ठीक है, 2 हाइड्रोजन आइटम 2 फॉर ईच, 1 2। सिमिलरली इधर 1 एंड 2 ओवरलैपिंग होगी। ये आपके पास बन गया ये इस तरह से, ये फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये वाली फॉर्मेशन होगी। कार्बन कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, कार्बन हाइड्रोजन टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, 2 एक के, मतलब 2 फॉर फर्स्ट कार्बन आइटम एंड 2 फॉर सेकंड कार्बन आइटम, इस तरह से। नाउ अब टोटल हाइब्रिडाइज्ड कितने हो गए, कितने अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूटिलाइज हो गए 3 ईच, 1 2 एंड 3। इसी तरह से 1 2 एंड 3। 1 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर ईच कार्बन आइटम वो रहा अनहाइब्रिडाइज्ड। 3 यूज हो गए, एक वाला जो रहा वो एज इट इज अनयूज रहा। 3 तो हो गए, मान लीजिए जैसे SS हो गए, ये 2 PK हो गए, एक वाला ये जो है ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहा। तो इसके पास अब कोई अप्रोचिंग एटम और तो है नहीं है। ठीक है, जो अप्रोच कर रहा है, अगर कोई और एटम अप्रोच कर रहा होता तो यहाँ पे आके ओवरलैपिंग हो जानी थी, चारों के चारों हाइब्रिडाइज हो जाने थे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कार्बन कार्बन एटम्स जो होते हैं ये अपने अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को आपस में म्यूचुअली इंटरमिक्स करवाते हैं। बट अब क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो ऑलरेडी बन चुका है, समझ रहे हो,
सिग्मा बॉन्ड तो मतलब हेड टू हेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर जो ओवरलैपिंग है वो तो ऑलरेडी टेक्स प्लेस हो चुकी है और सिंगल टाइम ही होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दो एटम्स के बीच में सिर्फ एक इंटरन्यूक्लियर ओवरलैपिंग होगी। उसके बाद जो बाकी के अनहाइब्रिडाइज बचेंगे वो क्या करेंगे, फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस होगा। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। मतलब ये जो दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे इस तरह से, साइड वाइज ऐसे, ये ऐसे आ रहे हैं इस तरह से, एक कार्बन एटम का ये ऑर्बिटल हो गया, दूसरे का ये हो गया, इस तरह से ओवरलैप करेगा साइड वाइज। समझ रहे हो बेटा? तो ये आपस में इस तरह से ओवरलैप करेंगे, दिस वन, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में, एक होती है हेड टू हेड, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर, एक होती है साइड वाइज। तो हेड टू हेड में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब कुछ एक ऑर्बिटल जो था वो दोनों कार्बन एटम्स के पास एक एक ऑर्बिटल वो अनहाइब्रिडाइज था, ठीक है, और कोई अप्रोचिंग एटम है नहीं जो उसको अप्रोच करे अनहाइब्रिडाइज को। तो अल्टीमेटली होगा क्या, दोनों कार्बन एटम उस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को, अपने अपने अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को साइड वाइज ओवरलैप करवाकर क्या बना लेंगे, एक पाई बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, वन पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे होगा, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम, ऐसे, ये बन गया, ठीक है बेटा जी। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे, दोनों तरफ से ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग इस तरह से होती है ना, ये वाली ऐसे, इस तरह से होती है, ये देखिए ऐसे, ऐसे है। एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे बन जाता है, वन अबव द प्लेन एंड वन बिलो द प्लेन, इस तरह से, वन अबव द प्लेन एंड वन बिलो द प्लेन। और बॉन्ड सिंगल पाई बॉन्ड, वन सिग्मा एंड वन पाई, दो कार्बन एटम के बीच में इससे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। और यहाँ पे जो कार्बन एटम है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इन दिस केस दैट विल बी sp2। क्या रहेगी, दोनों कार्बन एटम्स की जो हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम्स हैं। ये कौन से हैं, sp2। क्यों, क्योंकि कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम जो है दैट एक्चुअली यूजेस ओनली 1s and 2p orbitals for the sigma bond formation, that is for the direct combination के लिए। समझ रहे हो? So that's why sp2 hybrid carbon atoms are there in case of ethene। याद रखना है, हाइब्रिडाइज इंटरमिक्सिंग के केस में जब हाइब्रिडाइजेशन प्रोडिक्ट करते हैं तो एक्चुअली पार्टिसिपेशन कितनी होती है वहाँ पे, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद डिफरेंट एटम्स के साथ कितने बन रहे हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन को कॉज करते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जिसको हम बोलते हैं सिंपली। तो वहाँ हमने देखने हैं कि कितने एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ओके, ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, इस तरह से आप लोग इसको क्या करोगे, डिस्कस करोगे, ऑर्बिटल पिक्चर्स को एक्सप्लेन करोगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस वन, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जो ऑर्बिटल, द ऑर्बिटल विच पार्टिसिपेट इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द हाइब्रिडाइजेशन। जो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है जहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। इसी वजह से यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 ऑफ ईच कार्बन एटम। समझ रहे हो? क्योंकि एक ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड यूटिलाइज फॉर्मेशन हो रही है, उसमें एक ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड बनाने के लिए यूटिलाइज हो रहा है। क्लियर? हम कौन से लेते हैं, जस्ट सिग्मा बॉन्ड फॉर्म जहाँ पे हो रहे हो वो वाले हम लोग कंसिडर करके चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, उनको बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इस केस में ईच कार्बन एटम हैज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। समझ रहे हो? दोनों के दोनों क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है दोनों केसेस में। इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे याद रखना है
जो आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ रहती है इस केस में, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएंगे, अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाती है, 134 पिकोमीटर हो जाती है। जो प्रीवियस केस में इथेन के केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये वाला केस जो था आपका, दिस वन, ये वाला केस जो है, समझ रहे हो, इस केस में क्या है, आपके पास जो बॉन्ड लेंथ रहती है वो बेटा रहती है आपके पास 154 पिकोमीटर्स, ठीक है, ये 154 पिकोमीटर्स है, ये वाली दिस वन 154 पिकोमीटर्स है, और यहाँ पे डिक्रीज होकर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है ये 134 पिकोमीटर्स रह जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ किसकी फॉर्मेशन की वजह से, सिग्मा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से। जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लाइसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ स्मॉलर एंड स्मॉलर होती जाती है इस केस में, और जो बॉन्ड एंगल रहता है दैट इज एग्जैक्टली 120 डिग्री हो जाता है। ये बॉन्ड एंगल जो है दिस इज ऑफ 120 डिग्री, ये 120 डिग्री बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट करता है इस केस में बेटू, ठीक है जी। इस तरह से आप लोग इसको डिफाइन करोगे, और जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट टाइप बनती है वो ट्राइगोनल प्लेनर टाइप ऑफ ज्योमेट्री बनती है इस केस में, ट्राइगोनल प्लेनर टाइप ऑफ ज्योमेट्री, ठीक। इसी तरह से जल्दी से डिस्कस करेंगे sp हाइब्रिड, दैट इज इथाइन मॉलिक्यूल के केस में। इथाइन के केस में क्या है, ओनली 2 हाइड्रोजन एटम अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है जी, C2H2 के केस में सेम एज इट इज। यहाँ पे क्या होगा, ये 2 बन जाएंगे आपके पास, एक सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ठीक है। नाउ यहाँ पे 2 अनहाइब्रिडाइज रहेंगे इस तरह से, एक ये इस तरफ कार्बन हाइड्रोजन बन गया, एक इस तरफ कार्बन हाइड्रोजन बन गया, ये 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन बन गए, ठीक है जी। इस तरह से अगर हम डिस्कस करें तो ऐसे, ये वाला केस ये बन गए। अब बाकी के 2 अनहाइब्रिडाइज रहेंगे यहाँ पे, 2 अनहाइब्रिडाइज फॉर ईच, वो दोनों के दोनों क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेंगे, डबल पाई बॉन्ड बनेगा, 2 पाई बॉन्ड बनेंगे बिटवीन 2 कार्बन एटम, इस तरह से ऐसे ये बन गया एक, और इस तरह से ये वाली ओवरलैपिंग होगी साइड वाइज, इसी तरह से ये वाली ओवरलैपिंग और ये वाली ओवरलैपिंग, मतलब 2 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होगी। और यहाँ पे ईच कार्बन एटम जो है वो रहेगा sp हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडाइज्ड रहेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगी इस केस में, ठीक है जी। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, क्यों, ओनली 1 s एंड 1 p ऑर्बिटल गेट्स यूटिलाइज्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन कोवलेंट, दैट इज सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक s और एक p यूज हो रहा है। बाकी के जो 2 p ऑर्बिटल है, 2 p ऑर्बिटल्स आउट ऑफ 3 गेट्स यूटिलाइज्ड फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, नॉट फॉर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। वो पाई बॉन्ड बना रहे हैं इस तरह से, ये 2 सिग्मा पाई बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो जाएगा, और आपकी ज्योमेट्री जो रहेगी इस केस में वो हो जाएगी लीनियर, ठीक है जी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेंगे, 1 एंड 2, इसी तरह से 1st एंड 2, ये इस तरफ ऐसे, क्लियर बेटा। इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ऑर्बिटल पिक्चर्स ऑफ इथेन, इथीन एंड इथाइन, क्लियर। यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ रहती है वो और ज़्यादा डिक्रीज कर जाती है क्योंकि डबल पाई बॉन्ड आ गया, ठीक है, 120 पिकोमीटर तक रह जाती है, ये 120 पिकोमीटर्स, ठीक है। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाता है, दैट इज लीनियर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बन जाता है। सो इस तरह से बेटा you can discuss the orbital pictures of these 3 compounds, ethane, ethene and ethyne। तो आपने इसको एक बार दोबारा से अच्छी तरह से डिस्कस कर लेना है, थोरोली एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना अपनी बुक से। ऑर्बिटल पिक्चर्स आपकी एनसीईआरटी में भी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, वहाँ से एक बार इसको दोबारा से थोरोली रिवाइज करना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटू। सो टिल देन टेक केयर। इसको एक बार दोबारा